अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस इन लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर सेशन 2020 एंड 2021। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज जामशोरो में बीडीएस और एमबीबीएस की कितनी सीट्स हैं और साथ ही साथ उनके फी स्ट्रक्चर को भी हम डिफरेंट कैटेगरी में डिस्कस करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज जामशोरो। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी है उसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है फॉर एमबीबीएस। एमबीबीएस की नंबर ऑफ सीट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके सामने है ओपन मेरिट पर, जिसमें सबसे पहले हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस के लिए 41, सांगर के लिए 37, शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह के लिए 30, ठट्टा के लिए 17, सजावल के लिए 14, इसी तरीके से जो है वो बदीन के लिए 30, मीरपुर खास 27, थरपारकर 26, उमरकोट 18, जामशोरो 16, मटियारी 13, टंडोला यार 13, टंडो मोहम्मद खान 12। 294 टोटल नंबर ऑफ सीट्स बन जाती हैं, जिसमें इन 294 में से 29 कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर एडमिशन एट डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड जेएसएमयू कराची। अब देखें 29 जो है ना सीट्स हैं, जिसमें 11 जो होंगे वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए सेलेक्ट होंगे और 18 जो होंगे वो जेएसएमयू के लिए सेलेक्ट होंगे ऑन रेसिप्रोकल बेसिस, यानी उन्हें अपनी लम्स की सीट छोड़कर जो है वो इन सीट्स पर जा सकते हैं। जिसमें हमारे पास जो है वो बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, देखिए मैंने डाउ के अंदर बताया भी था ना डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के लिए जो है वो कितनी सीट्स थी, तो डाउ में जो है वो 6 सीट्स हैं और जेएसएमयू में 10। इसी तरीके से मीरपुर खास बोर्ड की बात करते हैं, देखिए इसमें सारे दिए हुए ना, हैदराबाद, मटियारी, टंडोला यार, टंडो मोहम्मद खान, शहीद बेनजीराबाद, जामशोरो, ठट्ठा, सुजावल, बदीन, ये उनकी सीट्स है। डाउ में 6 है और जेएसएमयू में 10। इसी तरीके से मीरपुर खास के जो डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे इस बोर्ड में, मीरपुर खास, सांगर, उमरकोट एंड थरपारकर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 13 है, डाउ में 5 है और जेएसएमयू में 18। इस तरीके से 29 सीट्स जो है वो रखी गई है इंटीरियर सिंध के लिए। इसी तरीके से सेल्फ फाइनेंस में आपके सामने नंबर ऑफ सीट्स जो है अब दो कैटेगरी में, यूईपी और यूडीपी, ये दोनों जो है वो सेल्फ फाइनेंस हैं। दोनों की फी कैटेगरी में जो है वो फर्क होगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके सामने नंबर ऑफ सीट्स तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मेंशन है और इसी तरीके से यहां पर भी, तो आप वो आसानी से देख सकते हैं। इसी तरीके से अदर कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे, फॉरेन नेशनल्स जो है पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम की कैटेगरी में 14 है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स में जो है वो 2 सीट्स हैं, डिसेबल पर्सन के लिए जो है वो 2 हैं। इसी तरीके से डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए जो है वो 5 है, जिसमें आपको पता है ना डाउ से भी जो है ना कराची के कुछ स्टूडेंट 5 आते हैं, इसी के जेएसएमयू के भी 5 स्टूडेंट यहाँ आते हैं, तो वो अलग, वो हमने उसमें डिस्कस भी किया था, यहाँ इस कैटेगरी में आ गई। ये कराची वालों के लिए सीट है, कराची वाले जो डाउ के लिए टेस्ट देंगे ना उनकी 5 सीट्स यहाँ मौजूद हैं और जेएसएमयू का जो कराची वाले टेस्ट देंगे उनके लिए भी, मतलब 10 सीट्स हैं कराची वालों के लिए यहाँ। बलूचिस्तान के लिए 2 रेसिप्रोकल हैं, 2 रेसिप्रोकल मतलब जो है वो जो लम्स की सीट छोड़कर वहां जाएंगे और वहां की सीट ये होगा, और 2 अलग से सीट भी है। गुडविल का मतलब ये उनके लिए अलग है, और 2 रेसिप्रोकल हैं कि ये लम्स के थ्रू जो है वो बलूचिस्तान को जाना चाहे और बलूचिस्तान का कोई स्टूडेंट यहाँ आना चाहे तो रेसिप्रोकल में भी आ सकता है। इस तरीके से टोटल जो सीट्स बन जाती हैं लम्स के अंदर 350 बनती हैं। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे बीडीएस की। अगर हम बात करते हैं तो लम्स में जो है वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो नंबर ऑफ सीट्स 10 है, सांगर के लिए 9, ये तमाम मेरिट्स की सीट हैं, नवाबशाह के लिए 7, ठट्ठा के लिए जो है वो 4 है, सुजावल के लिए 3, बदीन के लिए 7, मीरपुर खास 6, थरपारकर 6, उमरकोट 5, जामशोरो 4 है, मटियारी जो है वो 3 है, टंडोला यार की 3 सीट्स हैं और टंडो मोहम्मद खान की जो है वो 3 है। इस तरीके से जो है वो मेरिट पर बीडीएस के लिए जो है वो 70 सीट्स हैं, 70 सीट्स हैं। और इसी तरीके से पीटीएपी पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम के थ्रू जो है वो यहाँ सीट्स जो रखी गई हैं 9 है। इसी तरीके से फाटा के लिए जो रिजर्व सीट्स है वो 1 है, बलूचिस्तान के लिए 2 सीट्स रखी गई हैं, टोटल यहाँ 12 हो गई। और फॉरेन नेशनल
एंड इंक्लूडिंग 1 सीट फॉर अफगान नेशनल, अफगान फॉरेन एक अलग से अफगान नेशनल्स के लिए भी सीट रखी गई है 3 है। यूईपी प्रोग्राम के थ्रू जो है वो 15 सीट्स रखी गई है। याद रखिएगा यूडीपी और यूएपी जो है वो दोनों सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी है। क्या फर्क है आगे हम फीस में बात करेंगे। टोटल सीट्स यहाँ जो है वो बीडीएस की बन जाती है 100। सेल्फ फाइनेंस की यहाँ जो सीट्स हैं बीडीएस के लिए हैदराबाद की 2, सांगर की 2, शहीद बेनजीराबाद नवाबशाह की 1, ठट्ठा की 1, सुजावल की 1, बदीन, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, जामशोरो, मटियारी, टंडोला यार और टंडो मोहम्मद खान की 1-1 सीट्स है। इस तरीके से टोटल यहाँ बन जाती है 15 सीट्स बन जाती है। अब आते हैं हम बात करते हैं फी स्केड्यूल। याद रखिएगा फी स्केड्यूल जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस का लम्स में जो है वो इस साल सेम रखा गया है। सही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फॉर ओपन मेरिट, रेसिप्रोकल, डिसेबल और फॉरेन नेशनल पीटीएपी पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम के थ्रू जो आते हैं उनकी जो फीस जो है ये तमाम के लिए सेम है। एडमिशन फी 18,700 है। ट्यूशन फी जो है वो पहले साल की 31,900 है। यानी पहले साल जो है वो फी जो पे करनी है 50,600 है और बकाया ईयर जो है वो सालाना 31,900 फी पे करनी होगी। फिर इसी तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी, फॉरेन नेशनल अंडर यूएपी सेल्फ फाइनेंस के अंदर जो आते हैं उनको जो है वो 50,000 जो है वो पर ईयर फी पे करनी होगी। ट्यूशन फी जो है वो $11,000 पर ईयर 11,000 है और बकिया ईयर जो भी होंगे सेकेंड ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक $11,000 जो है वो उनको पे करने होंगे। सेल्फ फाइनेंस इन अफगान नेशनल की बात हो रही है जो कि यूईपी सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। एडमिशन फी जो है वो 24,200 है। ट्यूशन फी जो है वो 4,40,000 है। पहले साल की बात हो रही है यानी पहले साल ग्रैंड टोटल जो है वो 4,64,000 और गवर्नमेंट टैक्स यहाँ इन्होंने खुद कैलकुलेट कर लिया है। गवर्नमेंट टैक्स जो है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के नाम जो होगा वो 23,210 ये कुल फी पे करनी यानी 4,64,200 रुपये अलग पे करने और टैक्स भी पे करना है। बकिया ईयर में जो है वो क्या करना होगा 4,40,000 जो है वो सालाना पे करने हैं और इसी तरीके से टैक्स भी 22,000 एनुअली पे करना होगा। इसी तरीके से यूडीपी सेल्फ फाइनेंस की जो दूसरी कैटेगरी है उसमें एडमिशन फी 50,000 है। ट्यूशन फी जो है वो 5,66,000 है। दोनों को मिलाकर 6,16,000 है और गवर्नमेंट टैक्स अगर मिला लिया जाए तो 30,800 बनता है। इसी तरीके से बकिया ईयर में जो है वो सिर्फ एडमिशन फी तो देनी नहीं है 5,66,000 देना है और इसमें टैक्स होगा 28,300 जो है वो एनुअली पे करना होगा। ये याद रहे ये एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए कंबाइंड बात की जा रही है। इसी तरीके से यहां लिखा हुआ पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन रजिस्ट्रेशन फी 5,000 एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फी 1,500 विल बी चार्ज फ्रॉम द सेलेक्टेड स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन सेपरेटली एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹5,000 पर ईयर। याद रखिएगा कि पीएमसी रजिस्ट्रेशन जो है वो 5,000 जो है वो अलग से लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के 1,500 रुपये और ट्रांसपोर्ट के सालाना 5,000 रुपये अलग से लिए जाएंगे। डेट ऑफ इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस ओके ये तो फिर यहाँ कैटेगरी विल बी अनाउंस आफ्टर डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। अब देखो यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि एडमिशन के बारे में फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगी इसके बाद जो है वो कॉल करना शुरू करेंगे बच्चों को। हॉस्टल फी जो है वो उसकी बात हो रही है। लम्स वालों को हॉस्टल की भी जरूरत होती है तो थोड़ा उसकी भी बात कर ली जाती है। हॉस्टल फी रिमेन द सेम फॉर ऑल कोर्सेज एमबीबीएस, बीडीएस, बायोमेडिकल, फिजियोथेरेपी, डी फार्म, बीएसएन इन तमाम के लिए सेम होगी सिवाय पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और हाउस ऑफिसर के लिए अलग होगी। कैंडिडेट्स आर सपोज्ड टू डिपॉजिट हॉस्टल फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जिनको हॉस्टल की जरूरत होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन हॉस्टल फी भी उनको पे करनी होगी। रूम चार्जेस जो है वो 4,400 पर मंथ जो होंगे वो पे करने होंगे और अगर वो स्टूडेंट जो एयर कंडीशन पे अपने रूम में रखवाना चाहते हैं तो 7,700 पर मंथ उनको पे करने होंगे। और याद रखिएगा पेमेंट विल बी रिसीव इन एडवांस फॉर होल 3 months और 6 months। 3 महीने और 6 महीने की जो होगी वो पेमेंट एडवांस में पे करनी होगी। अदर हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स की बात हो रही है। अदर चार्जेस याद रखिएगा वो पर मंथ वाले तो अलग हैं। एडमिशन फी आपने 5,000 हॉस्टल के लिए देनी होगी। रूम रेंट जो है जिसमें इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक वाटर चार्जेस ये सारी चीज़ें जो पर ईयर सालाना 7,000 ये भी पे करने होंगे। आइडेंटिटी कार्ड फी जो होगी वो 100 रुपये पे करनी है पर ईयर। हॉस्टल मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर ईयर 4,000 देने हैं। स्पोर्ट चार्जेस 200 है।
टोटल बन जाता है 16,300 और बकिया सेकेंड ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सालाना आपने 11,300 जो है वो फ़ी अलग से पे करनी है। पर मंथ वाली फ़ी अलग है, एयर कंडीशन अगर लगवाना चाहते हैं तो पर मंथ वाली फ़ी अलग है और ये एनुअल चार्जेस जो है वो बाकायदा अलग से है। तो यहाँ जाकर ये लम्स की जो डिटेल थी MBBS और BDS के हवाले से हमने आपको रीसेंट प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो है हमने प्रोवाइड की है, जो कि 2020 और 2021 के सेशन के लिए है। तो वो बच्चे जो 2021 में अपियर होने जा रहे हैं उनको तमाम एक्सपेंसेस के बारे में इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ज़्यादा आइडिया हुआ होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरीके से वो अपने एक्सपेंसेस बजट का जो है वो हिसाब लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।